हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेंटर 365 प्लेटफॉर्म पे, आपके प्यारे से चैनल पे। आज हम वही सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे जिसमें हम एस्टेट टीजीटी साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आज हम करेंगे 2018 के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ दीज पेयर्स इज एक्सक्लूसिवली वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। इनमें से कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारे वेस्टिजियल थे, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स यूज किया करते थे लेकिन अब हम में नहीं है, मॉडर्न ह्यूमंस में अब नहीं मिलते। वो मिलते हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं रहे। वेस्टिजियल क्या हो गया? जो हमारे एंसेस्टर्स यूज किया करते थे और अब मॉडर्न में इनका कोई यूज नहीं रहा। ठीक है, बताइए कौन से? कोकिक्स, पीना मसल्स। अच्छा, मैं बता देता हूँ कोकिक्स क्या होती है। कोकिक्स जो हमारी होती है वो होती है हमारी बोन टेल होती है। जो हमारा बेबी होता है, छोटा बेबी, अगर देखेंगे जब वो पैदा होता है तो उसके यहाँ छोटी सी बोन टेल आपको मिलेगी। हमारे अंदर भी मिल जाएगी बिल्कुल। हमारा रीढ़ की हड्डी का लास्ट पार्ट जो होता है वो हमारा बोन टेल का ही है, वेस्टिजियल हो चुका वो। तो बताइए, कोकिक्स है, पिना मसल्स हैं, कोकिक्स हैं, प्रीमोलर हैं, कोकिक्स है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, कोकिक्स हैं, फेशियल एयर इन विमेन है। बताइए, इनमें से प्रीमोलर्स तो हमारे यूज होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे लंग्स के ऊपर जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारे डायफ्राम मूवमेंट होती है, हम एक्सप्रेशन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, उसमें हेल्प करती है इंटरकोस्टल मसल्स। कोकिक्स और फेशियल एयर क्या हो गए? जो हमारे ह्यूमन फीमेल्स के अंदर फेशियल एयर हो गए, वो भी हमारे कहीं ना कहीं रिलेवेंट होते हैं आज के टाइम में। कोकिक्स और पिन्ना मसल्स ये हमारी वेस्टिजियल हो चुकी। पिन्ना मसल्स जो हमारी कान के नीचे वाली मसल्स होती हैं, कान की सॉरी ऊपर वाली मसल्स जो होती हैं, इनको हम पिन्ना मसल्स बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल वॉल्स पूछा है। 4 एसेंशियल वॉल्स हम काफी क्लासेस में देख चुके हैं। 4 एसेंशियल वॉल्स कौन कौन से हमारे? पहला, रट गया होगा अब तक तो ये। पहला है हमारा कैलिक्स, दूसरा है हमारा कोरोला, तीसरा है हमारा एंड्रोशियम, चौथा है हमारा गाइनोशियम। ठीक है, ये है हमारे 4 एसेंशियल वॉल्स। ठीक है, इनमें से बताइए कौन सा है? भाई कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, सारी तो है। ABCD इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला ये हमारा होता है कलर्ड पार्ट होता है। कोरोला वाला हमारा कलर्ड पार्ट होता है जिसके अंदर हमारे होते हैं पेटल्स, और इसके अंदर हमारे होते हैं सेपल्स जो हमारा ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, चलिए, एंड्रोशियम गायनोशियम के बारे में सभी को पता होगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं हम एंड्रोशियम, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं गायनोशियम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इन फ्रॉग हार्ट, मेंढक के दिल में कार्डियक मसल्स जो होती है वो किससे बनी होती हैं? जो हमारा दिल होता है, हमारा दिल इस प्रकार से होता है, 4 चैम्बर्ड होता है हमारा दिल इस प्रकार से। ठीक है, और 4 चैम्बर में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं हमारे पास। हर चैम्बर जुड़ा हुआ होता है, हर चैम्बर की आर्टरीज जा रही है, मतलब आर्टरीज जा रही है, वेन्स जा रही है, अलग अलग पाइप्स जुड़ी होती हैं। ठीक है, यहां से ब्लड आता है, यहां से जाता है, सिंपल वे में बना के देख रहे हैं, और यहां से ब्लड आता है, यहां से ब्लड जाता है। ठीक है, हालांकि ये अगर कॉम्प्लेक्स रूप में बना के देखेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर से निकलेगा, ये वाला पार्ट भी ऊपर से निकलेगा। ठीक है, हम सिर्फ सिंपल वे में बना के देख रहे हैं। ठीक, अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वीन। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, ये रेड और ब्लू से इसलिए बनाए हैं क्योंकि रेड वाला हम डिनोट कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लू वाला डिनोट कर रहे हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अच्छा खून, गंदा खून। ठीक, ये होगी हमारी कौन सी होगी? ये होगी हमारी वीना केवा, और ये होगी हमारी अयोटा।
ठीक है, ये राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा सा ही हार्ट होता है हमारा। अब फ्रॉग में कैसा हार्ट होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसके अंदर क्या मिलता है, इनमें से कौन से फाइबर्स मिलते हैं, सभी को पता होगा, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, यहां पे हमारे एस ए नोड होता है, यहां पे एस ए नोड होता है, एस ए नोड, और यहां पे हमारा ए बी नोड होता है, ए बी नोड से एक ब्रांच निकलती है टेल सी यहां तक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे कि उसको क्या बोलते हैं हम, इससे ब्रांच निकलती है, पुरकिंजे फाइबर्स वहां से डेवलप होते हैं, यहां से लेफ्ट ब्रांच निकल जाती है, राइट ब्रांच निकल जाती है, यहां से लेफ्ट ब्रांच निकल जाती है, यहां से फाइबर फाइबर जो मसल्स, जो वीन्स की सप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मसल्स, सॉरी, ब्लड और वीन्स की सप्लाई ऐसे ऐसे होती है हमारे, इनको बोल देते हैं हम पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, आप इसका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इस वाले पार्ट का नाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय द मॉस्किटो इनटू द ब्लड दैट कोज चिल एंड फीवर, सर्दी और गर्म की फीलिंग आती है मलेरिया के दौरान, वो किस वजह से आती है हमारे, किसकी वजह से आती है, अच्छा मलेरिया किससे कोज होता है, लास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था हमारा, किससे कोज होता है, प्लाज्मोडियम से। ठीक है जी, एक ये रिलीज कर देता है हमारे अंदर स्पोरोजोइट्स, क्या रिलीज करता है, स्पोरोजोइट्स, और ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है हमारे अंदर, ये टॉक्सिन क्या नाम होता है उसका, हिमोजोइन, इसका आंसर हो गया हिमोजोइन। ठीक, डिफोरेस्टेशन किसका कारण नहीं बन सकता है, पहला है डिक्रीज इन रेनफॉल, भाई अगर पेड़ काटोगे तो रेनफॉल तो कम होगी, बिल्कुल सही है ये। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन भी होगा, बिल्कुल होगा। इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल कैसे हो सकता है, आप ये बताइए, जब पेड़ आप काट देंगे तो रेनफॉल नहीं हो रही, सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो हम नीचे से निकालने लगेंगे, पानी निकालने लगेंगे तो डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा, वो होगा डिक्रीज, ये वाला कथन हमारा सरासर गलत हो गया, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, जो हमारा पेड़ है वो हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन में मेंटेन करता है या नहीं करता, हेल्प करता है, करता नहीं करता। अच्छा ये क्वेश्चन बताइए मेरे को, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाते हैं, किस प्रोसेस को कहते हैं हम, इनमें से एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन, भाई स्पर्म कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया, अब आप बताएंगे कि स्पर्मेशन और इनमें से स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोसिस में से क्या आएगा आंसर। ठीक, मैं इतने ये आपको पूरा साइकिल बना के दिखा देता हूं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे, इस वाले प्रोसेस को जब स्पर्मेटोजोआ ल्यूमन में रिलीज हो जाते हैं तो उसको बोल देंगे स्पर्मिएशन, क्या बोल देंगे, स्पर्मिएशन। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे, जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोल देंगे हम, स्पर्मियोजेनेसिस, क्या बोल देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, तो इसका आंसर हो गया हमारा, जब स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग, किस फेज में होता है ये, हमने मियोसिस माइटोसिस पढ़े हुए हैं,
माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2 पढ़ा हुआ है, उसके अंदर सब फेजेस भी पड़े हुए हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। अब इसने ये पूछा है कि जब अपोजिट एंड्स पे जब ये वाले ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स हमारे अंदर पड़े होते हैं सेल के अंदर, तो ये अपोजिट एंड्स पे चले जाते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होके चले जाते हैं, ऐसे ऐसे नीचे से भी खींचते हैं और ऊपर से भी खींचते हैं। ये वाले किस फेज पे खींचते हैं, ये पूछा है इसने। स्पिंडल फाइबर अटैच होगी, अटैच होने के दौरान किस में होता है ये होता है हमारा मेटाफेज 2 में। मेटाफेज में हम मोर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स की, और मेटाफेज 2 में क्या होता है, जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फाइनली एनाफेज 2 में जाके ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो वो वाले पौधे होते हैं जो हमारे रेगिस्तान डेजर्ट में मिलते हैं, उनकी क्या क्या, सूखे में मिलते हैं बेसिकली, इनकी क्या क्या एडेप्टेशंस हैं ये बताइए आप। पहला, प्रेजेंस ऑफ क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, या फिर वैक्सीलेयर या एरेनकाइमा, इन्हीं से पता दीजिए। एरेनकाइमा नाम से ही पता चल रहा है, एयर हवा भरी होती है इन सेल्स में। किन में भरी होगी, जो पानी में पौधे मिलेंगे, पानी में जो तैरते हुए पौधे मिलेंगे उनमें मिलेगी ये वाली, ठीक है। वैक्सी लेयर किन में मिलेगी, जीरोफाइट्स में मिलेगी, जो हमारी क्यूटिकल लेयर होती है वो जीरोफाइट्स में मिलती है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा, स्क्लेरेनकाइमा तो सभी में मिल जाएगा। क्लोरेनकाइमा किस में मिलेगा, ये भी सभी में मिल जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसका गलत आंसर ये हो गया, गलत स्टेटमेंट पूछिए ना, नोट इन एडेप्टेशन, ये इसका गलत आंसर हो गया, क्योंकि एरनकाइमा हमारा मिलता है पानी वाले प्लांट्स में, क्योंकि उनको तैरने की जरूरत पड़ती है। एरन नाम से पता चल रहा है, एरन एयर हवा, ठीक। कितने कोडोन्स होते हैं हमारे यहाँ, 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनके टोटल कोडोन्स कितने हैं हमें, जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक्स में हमने पढ़ा होगा कि हमारे कोडोन्स, टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स कितने हैं हमारे, 64। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप देख पाए तो। ऑल मेंबर्स ऑफ बी सोसाइटी आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट ड्रोन्स, और रीजन क्या दे रखा है कि ड्रोन्स पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब उनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी, बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। दोनों कथन सही हैं, और भाई दोनों सही लग रहे हैं मेरे को तो, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही लग रही है। आंसर हो गया हमारा 1। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट डिस्पर्स बाय विंड। हवा के थ्रू किसके सीड्स डिस्पर्स नहीं होते। अगर किसी ने सबकी इमेज देख रखी होगी, सबके फ्रूट्स की इमेज देख रखी होगी, तो वो जल्दी से झट से बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। कॉमन सा भी कुछ क्वेश्चन है ये, जैसे कैलोट्रोपिक्स होता है हमारा आंकड़ा, आंकड़े के जो हम बोल देते हैं, गाँव में बोलते हैं बबूल बोलते हैं उसको, बबूलिया बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो कैलोट्रोपिक्स आंकड़े के बीच वैसे डिस्पर्स होते हैं, अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं। कॉटन हमारा बिल्कुल फाइब्रस होता है और इसके सीड्स भी वैसे डिस्पर्स होते हैं। कोकोनट के बारे में कुछ आइडिया है। कोकोनट तो कहाँ मिलते हैं, नीचे वाले पार्ट्स में मिलते हैं, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, इसमें कोकोनट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ड्रमस्टिक मोरिंगा क्या होता है, मोरिंगा एक विशालकाय पेड़ होता है जिसके फ्रूट्स लगते हैं ऐसे लंबे लंबे, इस प्रकार से लंबे लंबे फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है। और जब ये फ्रूट्स फट जाते हैं, इनमें से निकलती है ऐसी इस प्रकार से रुई निकलती है। फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं ना, तो इनमें से कभी आपने सूखी घियां देखी है, सूखी घियां बिल्कुल सूख रखी है, उसमें छेद बन जाएंगे। ऐसे ही इनका फ्रूट होता है मोरिंगा का, ड्रमस्टिक का। तो इनमें से ऐसे ऐसे रुई सी बाहर आ जाती हैं, वो होते हैं बेसिकली उनके सीड्स, ठीक है। ये सीड्स हवा के थ्रू चले जाते हैं इधर उधर। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, कोकोनट के सीड्स कैसे जाते हैं, कोकोनट के सीड्स जाते हैं पानी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जो हमारा ग्रेविटी है अर्थ की, उसके बेसिस पे कौन सा पावर प्लांट वर्क करता है। नाम से पता चल रहा है, जी से ग्रेविटी, जी से जियोथर्मल, जी से ग्रेविटी, जी से जियोथर्मल। अब विंड्स का तो विंड वाला हवा के थ्रू चलेगा, पानी के थ्रू चलेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन वो आपने पढ़ा होगा, यूरेनियम, उसके थ्रू चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इनमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो पूछा है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चेन होती है मॉलिक्यूल्स की और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं हम इनको, बायोमोलिक्यूल्स, इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक होते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, एक होते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो होते हैं हमारे, वो होते हैं फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कई बार इनकी सीक्वेंस पूछ लेते हैं, तो आप बताइए इनकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में इनकी सीक्वेंस बता दीजिए और ये बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। स्टीविया क्या है हमारा, स्टीविया होता है हमारा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो हम मिठास डालने के लिए यूज करते हैं। किसी भी सब्जी में लगा लो, किसी भी मिठाई में लगा लो, ज़्यादा मिठास डालने के लिए एक आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया जाता है, कोई सोडा यूज़ किया जाता है जिसमें मिठास बढ़ जाता है। वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम स्टीविया के उससे मिलता है, वो हमें उसका आंसर ये होगा हमारा, ये स्टीविया कार्बोहाइड्रेट नहीं है हमारा। ठीक है, और सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। इनका सीक्वेंस बता दीजिए, इनका सीक्वेंस बता दीजिए। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। चलो मैं ही बता देता हूँ। पहला, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें फैट से, दूसरी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से और तीसरी मिलती है हमें प्रोटीन से। ये सीक्वेंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसोसिएशन रीजन दे रखा है, इनमें से बताइए एसोसिएशन सही है, रीजन सही है या एक्सप्लेनेशन सही है। इनकी एक्सप्लेनेशन गलत है, फटाफट से बता दीजिए। टर्माइट्स और आंट्स के बारे में पूछा है, कीड़ी, चींटी और जो दीमक होती है उसके बारे में पूछा है। ये सोशल इंसेक्ट्स हैं, बिल्कुल हैं। सोशल इंसेक्ट्स किसे कहते हैं, जो सारे ग्रुप्स में रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में रहते हैं। ये तो बोथ एस्टेब्लिश फंगल गार्डन इन देयर नेस्ट टू फीड द फंगस। अब इस जो ये वाला रीजन है, इस पे मेरा कुछ मत है, क्योंकि कुछ टर्माइट्स ऐसे होते हैं जो फंगल को अपने सिम्बायोटिक कंडीशंस में रखते हैं। सिम्बायोसिस मतलब दोनों का फायदा। ठीक है, फंगस का भी फायदा और टर्माइट्स का भी फायदा। तो इसका रीजन भी सही हो गया और एसोसिएशन रीजन भी, दोनों सही हो गए। तो इसका आंसर आना चाहिए ए। ठीक है, अगर किसी का दूसरा आंसर है तो एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट में बताएगा कि क्यों है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है या गटेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, गटेशन बोल के फटाफट से बता देंगे। अब आप एक सिंपल सा लॉजिक लगा के देखें। सेल वॉल, सेल वॉल तो हमारी डेड होती है भाई, बाहरी परत जो सेल वॉल, जो कोशिका की झिल्ली होती है बाहर वाली, वो तो बिल्कुल डेड होती है, मरी हुई होती है, उसमें तो कोई पोर नहीं होते। तो कैसे ही वाटर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसमें, उसमें तो होगा ही नहीं। तो सेल वॉल तो आनी नहीं चाहिए। जिन जिन में सेल वॉल है वो हटा दो। आंसर हो गया हमारा स्टोमेटा एंड हाइड्रोथोड्स। ठीक है, हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं, जो हमारे स्टेम में होते हैं और जो लीफ के ऊपर होते हैं। ऐसी ऐसी लीफ होती है, लीफ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं बाहर। ठीक है, उनसे पानी निकल जाता है। ठीक है, सुबह सुबह आप देखेंगे लीफ में, लीफ की टिप्स पे जो मिलता है, लीफ की टिप्स पे होते हैं ये सेल्स, इनको हाइड्रोथोड्स बोलते हैं। और लेंटिसेल्स भी होते हैं जो हमारे स्टेम में, बार्क में मिलते हैं, वो लेंटिसेल्स, उनके थ्रू भी ट्रांसपिरेशन हो जाता है, उनके थ्रू भी ये पानी निकल जाता है। ठीक है, आंसर हो गया इसका स्टोमेटा एंड हाइड्रोथोड्स। नेक्स्ट है फेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर आधारित है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो, चलो मैं ही बता देता हूं आपको। जो हमारे जो एंसेस्ट्रल होते हैं, एंसेस्टर, वो होता है हमारा फाइलोजेनेटिक। ठीक, ड्यूडेग्राम्स डीएनए वाला केमिकल्स में आ जाएगा तो कीमियोटैक्सोनॉमी में आ जाएगा। सेक्सुअल वाला आ जाएगा, सेक्सुअल वाला वेजिटेटिव वाले में आ जाएगा। और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आ जाएंगे हमारे फिनेटिक क्लासिफिकेशन में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूनिसेक्सुअल। इनमें से यूनिसेक्सुअल एनिमल बताइए। सारे बाइसेक्सुअल हैं, एक ही यूनिसेक्सुअल दिख रहा है मेरे को। बताइए, टेपवॉर्म है, लीच है, कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है। इन सब के आप फाइलम भी अगर लिख देंगे साथ साथ तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा कॉकरोच। कॉकरोच यूनिसेलुलर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है और बाकी सारे बाइसेक्सुअल हैं। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स में कैसा होता है, एंडोस्पर्म पूछा इसने, और
किसमें पूछा है? जिम्नोस्पर्म्स में पूछा है, एंजियोस्पर्म्स में नहीं पूछा, एनजीओ में नहीं पूछा भाई, ध्यान रखना, कभी जल्दी जल्दी में टिक कर दो। जिम्नोस्पर्म्स में पूछा है। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म होता है हमारा हैप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म्स में होता है ट्रिप्लॉइड, 3n होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से हायर प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन सा है? अगर आपने एनसीईआरटी के डायग्राम्स बढ़िया तरीके से कर रखे हैं तो आप बता देंगे इनमें से हायर प्लांट्स कौन सा है, क्योंकि बहुत बड़ा सारा डायग्राम दे रखा है दूसरे चैप्टर में ही, प्लांट किंगडम में। डायग्राम तो इसका भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है। इफेड्रा क्या है? होर्सेल प्लांट कौन सा होता है हमारा? इक्विसिटम होता है। ये क्या है हमारा? टेरिडोफाइट है। ठीक, लाइकन क्या है हमारे? लाइकेंस है। पजाइजा क्या है हमारी? पंजाई है। फेडरा क्या है हमारा? ये है हमारा, क्या है? जिम्नोस्पर्म, जिसमें साइकस स्पाइनस आते हैं, वो है हमारा एफेड्रा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं इस वाले। कोई भी अगर स्टूडेंट जो भी DSSB की तैयारी कर रहा हो वो ये बैच एनरोल कर सकता है। कहाँ से कर सकता है? मेंटर 365 एप्लीकेशन है हमारी, वो डाउनलोड करके एनरोल हो सकता है, और कूपन कोड यूज कर सकता है तपिश10, तपिश10 के नाम से कूपन कोड यूज कर सकता है, उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से स्टेट की तैयारी करते रहें। ठीक है, थैंक यू।